क्लास 10th आपका समाप्त हो चुका है। 10th खत्म हो गया। कैसा गया? सारे पेपर कैसे गए? बहुत अच्छे गए। साइंस 1 इजी था, साइंस 2 इजी था। मैंने लास्ट 2 महीने छोड़ो, साल भर ऑलमोस्ट, अगर आप सबसे पहला स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे 10th का जो मैंने डाला रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, तब से लेके ईयर एंड तक मैं आपको 2 ही बातें बताता हूँ। एक्सरसाइज करो, पीवाईक्यू करो। उसके अलावा और भी बहुत बातें मैंने आपको बताई, बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपको मैंने दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने बताई, पीवाईक्यू करके जाओ। एंड उतना करने के बाद सारे बच्चे एकदम खुश। ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो प्रेडिक्टेबल है, वहीं से रिपीट होते हैं, इतना हम समझते हैं। आपका क्लास 10th खत्म हुआ, अब आप क्लास 11th में जाओगे। 11th में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। कुछ सच्ची बातें आपको बताऊंगा, दिल से बताऊंगा, मेरे साथ क्या हुआ था 11th में, वो कुछ बातें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्लास 10th कैसा था आपका, मुझे बताओ। इजी था सिलेबस। अगर आप साइंस 1 और साइंस 2 देखो, बहुत इजी है। जितने बच्चे अभी 11th में साइंस लेने वाले हैं, आपको 11th में पता चलेगा कि असली साइंस कैसा होता है। ठीक है, आपने जो 10th तक 9th तक पढ़ा है, 8th तक पढ़ा है, वो बहुत ही इजी है और सिलेबस भी बहुत छोटा है। कितना छोटा सिलेबस है वो भी आपको मैं 2 मिनट में बताने वाला हूं। दूसरी बात, पेपर्स आर वेरी प्रेडिक्टेबल। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से करके जाते हो, जितने बच्चे पीवाईक्यू करके गए हैं आराम से 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ पीवाईक्यू के बेसिस पे भी आप 35 प्लस लेके आ सकते हो। मोस्ट ऑफ द कंटेंट 10th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड का मोस्ट ऑफ द कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स बोलो, पेपर्स बोलो, प्रैक्टिस पेपर्स, नोट्स, एवरीथिंग, स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। मैंने अपने चैनल पे लाइन से डाला हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे करके वन शॉट भी डाले हैं, फिर रैपिड रिवीजन डाला हुआ है। हर चीज़ आपको प्रोवाइड की है ना। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं। अलग अलग क्रिएटर्स हैं जो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं किस तरह से पढ़ना है। 10th के लिए बहुत कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर अबाउट 90%। अब मेरी अगर मैं बात करूं, जब मैं 10th में था, मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी। हमारे टाइम पे कोई यूट्यूब नहीं था, कोई भैया दीदी कोई कुछ नहीं बताता था। मैं घर पे पढ़ता था, मम्मी मुझे पढ़ाती थी। रोज का 2-2.5 घंटा कंसिस्टेंटली साल भर पढ़ाई किया एंड मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आई गॉट 96% इन माई 10th स्टैंडर्ड। उस समय मैंने पीवाईक्यू भी नहीं किए थे। मैं कंसिस्टेंटली सिर्फ 2.5 घंटे रोज पढ़ता था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके जाता था और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारी गाइड होती थी नवनीत की, उसमें से करके जाता था एंड इट वॉज इनफ। रोज पढ़ाई किया कंसिस्टेंटली, आई गॉट 96%। 10th में 90 प्लस लाना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अब जब आप 11th में जाते हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो बदल जाने वाली हैं, सेम नहीं रहेगा। एंड यहां पे मैं शुभम सर को बुलाना चाहूंगा। ये आपको कुछ बातें बताएंगे कि 11th में एग्जैक्टली डिफरेंस कैसा आने वाला है। सो हेलो लर्नर्स, क्या हाल चाल। 10th स्टैंडर्ड जैसा कि पार्थ सर ने आप सभी लोगों को बताया, वो बहुत 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 ज़्यादा आसान होता है। अगर आप लास्ट के कुछ दिनों में भी पढ़ते हो ना, तो भी आपका 10th तो हो जाएगा। लेकिन द मोमेंट आप 11th में जाते हो, थोड़ा सा कंपैरिजन बताना चाहता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना। आपके साइंस की 2 टेक्स्ट बुक थी। पहली वाली आपके साइंस 1 की है और दूसरी आपके साइंस 2 की टेक्स्ट बुक है। इनके कितने पेजेस थे सर, एक बार बताना जरा इनको। 284 गिन लो आप। तो आप अगर गिनोगे तो ये पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, अभी हम मैथ्स को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, तो भी 284 है। और अभी 11th में जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, वो सुन करके ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब तक किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। सर एक बार इनको 11th का बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री का कितना है। 11th की फिजिक्स की बुक ले ली, केमिस्ट्री की ले ली, बायोलॉजी की ले ली। पेजेस अगर हमने टोटल किए, आप बोलोगे शुरू के पेजेस में सर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है, वहां पे इंडेक्स है, तो वो तो वहां पे भी था। साइंस 1 एंड साइंस 2 में भी था 10th का। सब कुछ कैलकुलेट करके अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये ऐड करते हो तो होते हैं 780 पेज। तो कैन आई से एटलीस्ट कहीं ना कहीं 3 टाइम्स हो रहा है। आराम से 3 नहीं तो 2.5 टाइम्स तो हो गया। बिल्कुल हो गया। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे बताने का कि जितने आसानी से, अभी हमने 12th की बात नहीं की, 12th में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम रहेगा, राइट। 12th तो अलग बात है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 11th स्टैंडर्ड में ही कितना डिफरेंस आ जाता है जो आपने 10th तक पढ़ा। वही साइंस 1 2 पढ़ने के लिए आपकी जान निकल जाती थी, आप पढ़ नहीं पाते थे, डिफिकल्ट लग रहा था। अब आप जब 11th में जाओगे तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। यहाँ पे अभी तक हमने मैथ्स की बात ही नहीं की है, ठीक है, तो मैथ्स भी है और जो भी है। पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो तुम्हारा सिलेबस है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर तुम 11th में सीरियसली नहीं पढ़ते हो, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हो, तो तुमको बस एक ही चीज देखना पड़ेगा, 11th बर्बाद हो गया, अब क्या करूं, उसकी कहानी अब यहाँ पे भी आता है। 11th स्टैंडर्ड में मेरे साथ क्या हुआ था, एंड आई एम श्योर देयर आर मेनी अदर पीपल। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, माई जर्नी 96 to 69% वाली। वो वीडियो पे अगर आप जाते हो और कमेंट्स पढ़ते हो
तो वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे 10th में जिसका 90 प्लस आया था, 95% भी आया था, लेकिन 11th में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सीरियसनेस बोलो, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बोलो, या फिर हवा में उड़ते हैं। होता है, मेरे साथ भी हुआ था। 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज आता है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट तो ठीक है, हवा में उड़ना, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, खुद को बहुत बड़ी तोप समझना, ये जो गलतियां हैं जो 10th के बच्चे जिनको 90 प्लस आ रहे हैं ये करते हैं बहुत सारे बच्चे, और 11th को सीरियसली नहीं लेते। हमारे टाइम पे तो बहुत लोग गाइड करने वाले नहीं थे, हम तो यहाँ पर हैं जो आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। अब क्लास 11th और 12th में क्या होने वाला है, द सिलेबस इज गोइंग टू बी ह्यूज, पहली बात। दूसरा, स्कैटर्ड कंटेंट, कहां से शुरू करना है कहां खत्म करना है ये आपको यूट्यूब पे इतना इजीली नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यूट्यूब पे कंटेंट नहीं है, कंटेंट बहुत है, लेकिन सही से ऑर्गेनाइज्ड वे में ना आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। और रही बात वो 10th बच्चों का बहुत अच्छा नंबर आ जाता है ना, आप अपने किसी सीनियर से बात करो एक बार, ठीक है, या फिर किसी रिलेटिव से बात करो जिसके 10th में बहुत अच्छे नंबर आए थे। पर 11 12th में क्या है, अभी तुमको एक रियलिटी चेक देते हैं। सर आप बताना, आप तो साइंस इतना बढ़िया जानते हो, बताओ बच्चों को एक बार। ठीक है, मैं मोशन में भी काम किया, मैंने वहाँ एनवी सर के साथ भी काम किया। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि वन शॉट वीडियोस जो होते हैं ना उनसे पढ़ाई नहीं होती। 10th तक सिलेबस आपका है इतना सा, तो यहाँ पर अगर मैं 2 घंटे का 2.5 घंटे का वन शॉट डालता हूं तो उसमें हम सब कुछ कवर कर पाते हैं इफेक्टिवली विथ क्वेश्चंस, विथ पीवाईक्यूज। मैंने आधे घंटे में भी पूरा चैप्टर कवर किया है विथ पीवाईक्यूज, अगर आप देखोगे रैपिड रिवीजन सीरीज। लेकिन यही चीज क्या 11th में की जा सकती है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं होती। क्या सारी चीजें कवर की जा सकती है इफेक्टिवली? नहीं की जा सकती। दूसरी बात, स्टडी अगर आपकी इनकंसिस्टेंट हो, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई कर रहे हो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लगा रहे हो तो ठीक है, जाइए वहां पे रेगुलरली जाइए, रूटीन बनाइए, शेड्यूल बनाइए, कंसिस्टेंटली पढ़िए, रोज पढ़ना पड़ेगा। ऐसा एक भी दिन जाना नहीं चाहिए जिसमें आपने पढ़ाई ना की हो। डेली का कम से कम 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा शुरू में, बाद में वो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, वो आपको जो पढ़ने का रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे करना पड़ेगा। और पार्थ सर बच्चे क्या करते पता है कि उनको जब सेल्फ स्टडी बोलो ना तो वो सेल्फ स्टडी के नाम पे करते क्या है कि वीडियो देख करके आते हैं। ठीक है, अगर आप 3 घंटे ले लो या 4 घंटे या 10 घंटे भी किसी के वीडियोस देख लो तो उसको तुम्हारे स्टडी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें जो थ्योरेटिकल पेपर लिखना है, ठीक है ना, वो पेपर तुम्हें लिखना है खुद से जा करके। वहां पे तुम कोई वीडियो देखा तुमने वो नहीं बता सकते। तो बहुत कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अपने नोट्स खुद बनाना, बिल्कुल, वीडियो देखते देखते या लेक्चर देखते देखते जो टीचर बता रहे हैं वो नोट डाउन करना, उसको रिवाइज करना 2 बार 3 बार 4 बार। बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, जो गलतियां हमने की हैं, मैंने की हैं, वो मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा करे जो मेरे चैनल से पढ़ के जा रहा है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पढ़ाई होती है 11th में एंड चीज़ें बर्बाद होती हैं। फिर यही इनकंसिस्टेंसी आपको 12th में भी फॉलो करेगी, आपके पीछे पीछे आएगी, बैकलॉग्स बनेंगे, बहुत दिक्कतें होती हैं। एंड ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो चैनल से पढ़ के गए हैं जो ये बात बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेंगे। आप अभी 16-17 साल के बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है। चलो मेरे टाइम पे नहीं थे, मेरे टाइम पे इंस्टाग्राम पे नहीं था, मैं फेसबुक तो ठीक है था, लेकिन यूट्यूब पे उतना डिस्ट्रैक्शन आज जितना है शॉर्ट्स का, रील्स का, वो मेरे टाइम पे आज से 15 नहीं 12-13 साल पहले की बात है, 2013 की बात है, तब ये इतना नहीं था, शॉर्ट्स रील्स कुछ भी नहीं था। आज जितने डिस्ट्रैक्शन है उतने नहीं थे उस समय, आज बहुत ज्यादा है। हाथ में डिस्ट्रैक्शन लेके आप यूट्यूब पे चले जाओ, ए देखने के लिए आप जेड देख के आ जाओगे, ऐसी बात हो जाती है। ठीक है, दूसरा होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको चीजें समझ में नहीं आती, आपने लेक्चर मिस किया, बैकलॉग क्रिएट हुआ, स्ट्रेस आना स्टार्ट हुआ, वहीं से आपका प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है? आपकी बॉडी जो चीज आपको हार्म कर सकती है, बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। इट इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। बॉडी स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहती है। आप पढ़ने बैठोगे तो स्ट्रेस आएगा, तो बॉडी बोलती है मत करो, जाने दो, डिफिकल्ट काम है छोड़ दो। तो यहीं से आपका प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट होता है। बिल्कुल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दूसरी बात, 11th ही आपका फाउंडेशन है। अगर आप यहाँ पे 11th में गड़बड़ करते हो, आपको लगेगा 12th में कवर कर लेंगे, बहुत गलत बात है। 11th के ही कंसेप्ट्स पे आपको आगे 12th पढ़ना है, यहीं पे आपकी गड़बड़ होती है। यहीं पे अगर आप मिस करते हो चीज़ों को तो आपको 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, 100%। प्रूफ, 10th में आए थे 96, 12th में मुझे आए थे 68.33। बहुत गड़बड़ी की थी, बहुत सारी मिस्टेक्स की थी मैंने, लेकिन एक चीज़ मेरी अच्छी थी, बायोलॉजी में अच्छे आए मुझे। आज भी बायोलॉजी बहुत अच्छी आती है, तभी भी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन मेरा फिजिक्स, मेरा केमिस्ट्री, मेरा मैथमेटिक्स, मैथ से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, करीब ही नहीं जाता, मैं जाता ही नहीं हूँ करीब, ऐसी हालत थी मेरी।
तो आपने पीसीएम भी लिया? मैंने पीसीएम भी लिया था, वो दूसरी गड़बड़ कर दी थी मैंने। तो आज जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा अपना गोल डिफाइन करो, आपको करना क्या है। पीसीएम करना है तो बायो ड्रॉप करो, पीसीबी करना है तो मैथ्स ड्रॉप करो। शुरू में आप पीसीएम भी ले सकते हो, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है आप पीसीएम भी ले लो, लेकिन जैसे जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना थोड़ी क्लैरिटी अपने आप आनी स्टार्ट होती है, जैसे आप सिलेबस पढ़ोगे, एंड वंस यू गेट दैट क्लैरिटी, या तो मैथ्स ड्रॉप करो या तो बायो ड्रॉप करो, सब पढ़ने जाओगे, बहुत प्रॉब्लम आएंगे आपके जीवन में, ये मैं आपको बता सकता हूं, मेरा मार्कशीट आपको बता सकता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं सर? बेसिकली सर एजेंडा ये है कि बच्चों का जो 11th बर्बाद हो जाता है ना, वो 11th बर्बाद नहीं होने देना है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अपने जितने भी बच्चे हैं जो अभी 2025 में उनका रिजल्ट आएगा और वो 10th से 11th में जाएंगे, जो भी साइंस लेने वाले हैं, और इनका 26 में खत्म हो जाएगा 11th, देन दे विल गो टू 12th, बोर्ड रहेगा वापस इनका। 11th सबसे पहले आसान नहीं होगा, हमने अभी बुक के पेजेस काउंट किए, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, कई बार एक एक चैप्टर को पढ़ाने में 15-15 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर कोई टीचर ढंग से पढ़ाता है तो वो नंबर थोड़ा और बढ़ जाता है, हर जगह आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, डायग्राम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, समझ रहे हो। बट ऑल इट रिक्वायर्स इज कंसिस्टेंसी। पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी ले रहे हो या फिर पीसीएम भी ले रहे हो, तुम्हारे बोर्ड के साथ साथ एमएच3 सीईटी का जो पार्ट है उसको भी क्लियर करेंगे हम उड़ान 3.0 बैच में। तो सबसे मेन एजेंडा है कि हम आपको उड़ान 3.0 बैच के बारे में बताना चाहते हैं और इसके सारे बेनिफिट्स एक बार एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम बच्चों की उंगली पकड़ के आगे चलने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कीप द बैच वेरी बिग, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 3000 लाख बच्चे, 10,000 लाख बच्चे जो बैचेस में होते हैं बड़े बड़े कंपनीज के। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। वी जस्ट वॉन्ट लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बट गुड स्टूडेंट्स जो हमारे साथ रेगुलरली पढ़ पाए, कंसिस्टेंटली पढ़ पाए, एंड उन बच्चों को हम आगे तक लेके जाएंगे। बैच लेने का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज कि तुम कंसिस्टेंसी खुद से वादा करके आ रहे हो और हमें वादा कर रहे हो। तो अगर तुम ये बैच लेने वाले हो तो एक बार कमेंट्स में नीचे लिख दो कि आई विल बी कंसिस्टेंट। अगर तुम कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ोगे तो इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहने वाले हो, खुद से प्रॉमिस करो कि डेली करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा और हम आपका 11th बर्बाद नहीं होने देंगे, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स है, सारा बताते हैं। पाल सर आप ले लो, आप समझाओ जरा बच्चों को। डाउट सॉल्विंग की जहां बात आती है ना, आप डायरेक्टली टीचर्स के कांटेक्ट में रहोगे। एक स्पेसिफिक टाइम आपको दिया जाएगा दिन में जहां पे आप टीचर को कॉल करके डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो और अपना जो भी डाउट है, जिस किसी सब्जेक्ट का डाउट है, वो आप डायरेक्टली टीचर से बात करके क्लियर करो। ये चीज हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कम ले रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। सारे बेनिफिट्स एक बार बता देते हैं फटाफट। बैच में क्या मिलने वाला है आपको? लाइव क्लासेस, ऑफ कोर्स हर टॉपिक का, हर चीज का लाइव क्लास तो कंडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम पूरा। एक्सेस ऑन मोबाइल, पीसी, टैबलेट। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप, अगर आपके पास पीसी है बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप है बहुत अच्छी बात है, मोबाइल पे और टैबलेट पे थोड़ी दिक्कत आपको आएगी बिकॉज आप हमारे साथ किस तरह कम्युनिकेट करोगे? थ्रू चैट। लाइव लेक्चर में आपको चैट करना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आ पाए। ऐसे भी नहीं लेना चाहिए, एक लैपटॉप अब लेना चाहिए। आप 10th से 11th में जा रहे हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट और आपको अच्छा से काम आएगा। ठीक है, तो वी रिकमेंड कि आप लोग जरूर एक लैपटॉप ले लो। पोर्टेबल होता है, बहुत आसान होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। तो आपको मोबाइल, पीसी, टैबलेट, चाहे आपके पास एप्पल का डिवाइस हो या फिर आपके पास एक आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो, कोई भी डिवाइस हो, उस पर चल जाएगा। आपको मोबाइल, पीसी हर एक जगह पे आपको एक्सेस मिलेगा। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पार्थ सर की, क्या होता है ना, कई बार बच्चे को कोई किसी भी कारण से वो क्लास को मिस कर जाते हैं, लाइव क्लास को, तो उस केस में आपको हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी जिसको आप कितनी भी बार देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो और इवन डिवाइस के अंदर डाउनलोड करके रख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि इनको चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। मतलब सर जैसे मान लो कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वीकली सेशन, मतलब संडे को संडे जूम पे वी विल कंडक्ट दैट डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर एक हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो हम संडे को उस चैप्टर का डाउट सॉल्विंग लेंगे। एट द सेम टाइम आपके पास वो टीचर से कांटेक्ट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। डेली हम एक टाइम फिक्स करेंगे जब आप टीचर से कांटेक्ट कर पाए, बात कर पाए। ठीक है, एक ड्यूरेशन होगा कि इस विंडो में कॉल करना। हाँ, मान लो हमने 2 घंटे दिए, 6 से 8 के बीच में कॉल करो और बात करो, क्लियर करो। वैसे पूरा दिन टीचर उतना अवेलेबल ना हो आपके लिए, बट वो एक 2 घंटे का या 2.5 घंटे का टाइम हम फिक्स करेंगे जहाँ पे टीचर आपसे बात कर पाए। ठीक है, चलिए दूसरा, एग्जाम के पहले आपका लाइव रिवीजन किया जाएगा। लाइव क्लासेस तो कंडक्ट होंगे डेली होंगे, डेली 2.5 घंटा, 2.5 से 3 घंटे के, ऑलमोस्ट 3 घंटे के, ऑलमोस्ट एवरी डे 3 आवर्स के लेक्चर आपके कंडक्ट किए जाएंगे। दूसरा, पर्सनल मेंटरशिप, यहाँ पर मैं हूँ और शुभम सर है और बाकी टीचर्स भी हैं। आपको किसी भी चीज की दिक्कत आती है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू।
वी रियली वॉन्ट, जेन्यूनली वी वॉन्ट आपका 11th बर्बाद ना हो। जो चीज़ें, जो गलतियां हमने की है, मैंने की हैं पर्सनली। शुभम सर के तो फिर भी अच्छे परसेंट आए थे 11th में, मेरे खराब आए थे, मेरे 11 12th में खराब आए थे, लेकिन बाद में मैंने जीवन में वो सब सुधार लिया, सब सुधारा है, अपने अपना धीरे धीरे सुधारा है। ठीक है, तो वी आर देयर टू मेंटर यू ऑलवेज। दूसरा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। ऊपर ना एक चीज मुझे बोलना है कि बच्चों देखो क्या होता है ना कि मैं केस बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, जिसको मैं पढ़ाता था, और वो बच्चे का क्या हुआ कि बहुत अच्छे नंबर आए, उसका जेई मेंस भी क्वालिफाई हो गया, बट पॉइंट क्या हुआ, वो 12th में ना 75% जो चाहिए होता है वो उसको नहीं मिला, क्योंकि उसने जितनी प्रैक्टिस की थी सारी की सारी प्रैक्टिस उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की थी। तो हम जो आपको टेस्ट सीरीज देंगे यहाँ पे, वो ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज 11th में हर एक चैप्टर पे, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दूसरा स्केलर्स एंड वेक्टर्स जिसको हम मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन, जो भी चैप्टर्स ऑप्टिक्स, हर एक चैप्टर वाइज जैसा आपका एग्जाम पैटर्न होता है महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड, क्योंकि आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो और हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं बैच, तो आपको एग्जैक्टली सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा और उसका आंसर की भी मिलेगा, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपके 12th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी 11th से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो वंस वी आर डन विद अ चैप्टर, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, उसका टेस्ट सीरीज रहेगा, और उसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस करके जाओगे, और फुल मजा आ जाएगा, मचा देंगे भाई। सर दूसरी बात, जितने बच्चे सीईटी देना चाहते हैं, 12th का सिलेबस तो होता ही है, साथ साथ 11th का भी 45% 11th के सिलेबस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब भी हम, जो भी 11th का चीज़ है वो 12th में तो कराएंगे, 12th तो बात की बात है, लेकिन अभी 11th का हम सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। एंड यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे एंड सब्जेक्टिव टेस्ट भी दी जाएगी, आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन होगा, आपका सीईटी का भी प्रिपरेशन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, एंड वी आर फोकसिंग ऑन एमएच बोर्ड बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। सर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेकिन कमाल के टीचर्स बताओ, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पढ़ाने वाला आपको फिलहाल यहाँ पे क्लियरली, ऐसा नहीं है कि बैचेस नहीं है, और भी बैचेस हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जो हम लोग इतने साल से, 4 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हम ही पढ़ाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला बेचूंगा दूसरा टीचर आके पढ़ा रहे, वी आर नॉट डूइंग दैट। टीचर्स हैं शुभम झा सर जो हैं फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं बायोलॉजी लेने वाला हूँ, हमारे साथ मारिया पटेल मैम है जो केमिस्ट्री ले रही हैं, योगेश सोनावनी सर है जो मैथ्स ले रहे हैं, एंड खुशी मैम है ये बायोलॉजी जो बायोलॉजी लेंगी। तो मेरे और खुशी मैम के बीच में स्प्लिट रहेगा बायोलॉजी का। ठीक है, हाफ आई विल टेक, हाफ मैम विल टेक। ठीक है, चलिए और क्या है सर बताइए बैच के बारे में। देखो बैच में सबसे पहले जो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग होगा दैट विल बी बाइलिंगुअल, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश में पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ाएंगे। और अगर तुमको मराठी वगैरह में डाउट आया तो सर मराठी में क्लियर होगा डाउट? बिलकुल होगा सर, तुम्ही मराठी येते आम्हाला जे काही डाऊट आहेत तुम्हाला ते तुम्ही मराठीत पण विचारू शकता, आम्ही वी विल डू आवर बेस्ट टू क्लियर दोज डाउट्स। दूसरी बात यह कि तुमको एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलेगा हर एक चीज़ का। मतलब कई बार क्या होता है कि हम कहीं बैच ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ दिन वो बैच चलता है। पहले देखो ये उड़ान 3.0 है, ठीक है ना, ये तीसरा बैच है। तीसरा बैच सक्सेसफुली हम लॉन्च ही तब कर पा रहे हैं जब हमने पहले 2 बैचेस में मचाया है। और अगर आप मुझे जानते हो या फिर पार्थ सर को जानते हो तो हमारे जो 10th के बैच है वो महाराष्ट्र के वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल बैचेस है, ठीक है। और अब हमारा साथ में आने का मेजर रीजन है कि बच्चों का 11th और 12th भी हम वही डिलीवर करना चाहते हैं जो हमने 10th तक किया है, बिल्कुल वही क्वालिटी और वही सारी चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेबल फॉलो होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेगा, और जो प्राइस है इस बैच का, क्योंकि देखो हम ना 1000 रुपए का बैच रख देते हैं और उसमें भर दो बच्चे, ठीक है ना, दैट इज, उसमें क्या होता है, पेपर कैसे चेक करेंगे, राइट? अच्छा, पेपर चेकिंग के बारे में आपने बताया। हाँ। आपकी जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगी वो हम चेक करके देंगे आपको। Absolutely. एंड जो टेस्ट होती है वो भी जूम पे कंडक्ट की जाएगी, जहाँ पे टीचर सामने बैठेगा, बच्चे टेस्ट लिखेंगे एंड बाद में वो टेस्ट का पेपर का PDF आप हमें भेजिए, वी विल चेक दैट पेपर। ठीक है, आपको चेक करके मिलेगा। ये कौन कर आई डोंट थिंक कोई नहीं करता सर। लोगों का मतलब मेन मुद्दा क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस एग्जाम निकालो, लेकिन जो वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 12th में क्या करोगे फिर, समझ रहे हो? तो डाउट क्लियरिंग सेशन, पेपर और हर एक चीज एक प्रॉपर तरीके से जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये बैच एक लिमिटेड स्टूडेंट बैच होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट जाओ और इनरोल कर लो, क्योंकि और इसमें बहुत सारे बच्चे जो मेरे 10th में थे, हमारे आरंभ 3.0 4.0 के जो बच्चे थे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उनका अभी मैं फीडबैक वीडियोस भी डालूंगा सर, हम बनाते हैं और देखते हैं कि बच्चे क्या बोलना है। तो जाओ और फट से ज्वाइन कर लो। 11,000 इस बैच का प्राइस है, ये खाली 11th का है, ठीक है ना। और इसके ओनली 11th 12th का फिर से लॉन्च करेंगे, तब आप एडमिशन लेना, ठीक है। द मेजर रीजन सर इसके पीछे ये है कि पहले बच्चे को 11th में फील देते हैं,
ठीक है। और दूसरा क्या होता है ना, कई बार बच्चे इसमें भी रहते हैं कि कहीं 11th के बाद वो 12th में ले ना ले, राइट, तो we don't want to हाँ force you कि राइट, तुम जबरदस्ती exam नहीं है कि बाद में हाँ कि 11th पढ़ लो, भरोसा है, फिर 12th में आओ। मजबूर नहीं करना चाहते इनडायरेक्टली, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये बैच का ओवरऑल चीज है कि आपको कोई भी डाउट है, कॉल कर सकते 1 मिनट बता देता हूँ, आगे चलते हैं। हैं। हाँ, इंक्वायरी के लिए ये 2 नंबर हैं। यहाँ पे अब ये दोनों नंबर पे आपको कौन मिलेगा? कोई तीसरा पर्सन उठाएगा नहीं, शुभम सर ही हैं जो और उठाएंगे, हमारी टीम के कुछ लोग हैं, और टीम के कुछ लोग हैं, या फिर मैं भी रहूंगा। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, आई एम आल्सो देयर। राइट। ठीक है, ये दोनों नंबर हैं, इनको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अच्छा, ये जो बैच है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा, एप्लीकेशन से हो जाएगा, एप्लीकेशन से भी हो जाएगा, एप्लीकेशन की भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप लोगों को इजी लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा प्ले स्टोर से। एक बार आप डाउनलोड कर लेते हो, अगर आप नए यूजर हो तो रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पे एक लाइव कोर्सेज का सेक्शन दिखेगा। लाइव कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको 11th का बैच दिख जाएगा, वहां पे जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, आपको बैच का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अभी ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके से लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें चैट, पोल और रेज अ हैंड का ऑप्शन होता है। रेज अ हैंड में क्या है कि आप डायरेक्टली टीचर से वॉइस कॉल करके बात कर सकते हो। मतलब क्लास चालू है, लेट्स से कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ Correct. और आप टीचर हो, ये लो, और मुझे एक डाउट आया तो मैंने रेज हैंड का बटन दबा दिया, Correct. जैसे ही मैं दबाऊंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा, Correct. ठीक है। और उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करोगे कि हाँ शुभम को कोई डाउट है, इस डाउट को क्लियर करना है, एंड मैं रियल टाइम में आपसे बात कर पाऊंगा। हाँ, मतलब बैच के अंदर ही बच्चा हमसे डायरेक्टली अपने आवाज से बात कर सकता है और मैं उसको वहीं पे डायरेक्टली रिप्लाई कर सकता हूँ। और सेकंड, केबीसी में कैसा फोन अ फ्रेंड होता है, बस उसी तरह से। इट्स लाइक अ कॉल, Call. इट्स लाइक अ कॉल, ठीक है, व्हाट्सएप कॉल की तरह है सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। और दूसरी चीज सर, इसके बाद डाउट क्लियरिंग के लिए सेकंड लेवल क्या है हमारे पास, कि बच्चा डायरेक्टली टीचर को कॉल कर सकता है। वो भी हम नंबर देंगे, ठीक है ना? आपको। वो भी हम नंबर देंगे जिस पे आप टीचर को कांटेक्ट कर पाओ। और तीसरा जो हमारे पास है वो है कि आप क्या कर सकते हो, जो डाउट क्लियरिंग सेशन हम ले रहे हैं चैप्टर वाइज, Sunday वो भी है। तो 3 लेवल पे आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं सर। ये रेज हैंड का आपको हाथ का सिंबल दिख रहा होगा, Correct. एंड आप इस तरीके से चैट भी कर सकते हो, ये ठीक है ना? आपको दिखेगा। हाँ। अभी ये चैट की जहां बात आती है, लाइव क्लास में आपको कोई भी डाउट है, मैंने आपको पूछा, समझ में आया, यस और नो, तो यहाँ से आप यस लिख सकते हो, यहाँ से आप रिएक्ट भी कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात सर, Yes. क्या होता है ना, कई बार जैसे YouTube पे हमने देखा, जब लाइव क्लास लेते हैं तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हाँ. चैट में सर सेल्फ चैट और एक रखा है ऑल चैट का ऑप्शन। तो बच्चा चाहे तो बच्चे को दूसरे का चैट दिखेगा नहीं। लेट्स से यहाँ पे आर्यन चैट कर रहा है, हाँ. तो आर्यन का चैट खाली, उसको खाली अपना चैट दिखेगा। Self- अगर वो सेल्फ चैट कर लेता है तो देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन इन द बैच। ऐसा होता भी था पहले ना कि जितने भी अगर 300-200 बच्चे हैं बैच में, तो सब कमेंट अगर एक साथ कर रहे हैं, हाँ. तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा था एंड उसका मैंने आंसर क्या दिया, ये पूरा मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता पता है, नहीं। एंड डिस्ट्रैक्ट भी होता है। बच्चा दूसरे कमेंट पढ़ेगा, उसमें डिस्ट्रैक्शन Self आते हैं। chat best है। तो आप सेल्फ चैट में चले जाओ, आपको सिर्फ आपका ही चैट दिखेगा, बाकी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो डिस्ट्रैक्शन खत्म। ये नंबर है कॉल करने के लिए, इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। नंबर है 8527529111, ठीक है। इस पे या इधर मैं उठाऊंगा या फिर नीलिमा मैम उठाएंगे या तो पार्थ सर उठाएंगे, ठीक है ना। इस नंबर पे हम 3 में से कोई आंसर करेगा। दूसरा जो है 8130011291, इसके ऊपर सीमा मैम उठाएंगी, ठीक है, वो भी हमारी टीम से है। आपको जो भी रहेगा आप उनसे क्वेरीज पूछ सकते हो। पहला बिजी आएगा तो दूसरे हाँ, दूसरे पे कॉल करो, और नहीं तो आप डायरेक्टली पहले वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो एंड वी विल रिप्लाई। व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली द गोल इज the mistakes we made, I don't want any of you students to make. If you procrastinate, अगर आप भटकते हो अपने राह से, तो हम हमेशा आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तत्पर हैं। हम आपके नहीं होने देंगे, मेंटर की तरह हमेशा आपके पीछे पिलर की तरह खड़े रहेंगे। दैट इज़ अवर गारंटी, ठीक है। सो बस यहीं पे हमारा आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी है, ये आपके पास 2 नंबर हैं, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सो लर्नर्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आ जाओ, 11 बर्बाद नहीं होने देंगे और मचा देंगे। ऐसा पढ़ेंगे ना कि जितना 10th में आया ना, हम उससे ज़्यादा परसेंटेज 12th में लेके आएंगे। और खाली 11th नहीं है, 11 12th तक साथ है, ठीक है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। फटाफट डिस्क्रिप्शन में से ऐप डाउनलोड करो या फिर वेबसाइट से जा करके ज्वाइन कर लो। और अगर कोई भी प्रश्न है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू।